प्रिय दोस्तों, दिन सप्ताह महीना साल कोई भी क्यों ना रहे, हमारी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हम नए विषयों के साथ आपसे बातचीत करें ताकि वो बातें मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकें। इसलिए एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, शो का नाम है आपकी आशा। मैं हूँ जॉन और मेरे साथ हैं ब्रदर अनुराग गैब्रियल। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वैसे दोस्तों, आप जानते हैं, मुझे और आपको, ना केवल हमें बल्कि ज़िंदगी में हर एक को हमेशा हर काम तुरंत चाहिए। तुरंत से कहने का मेरा मतलब है कि हमें तुरंत जॉब चाहिए, तुरंत लाइफ पार्टनर चाहिए, तुरंत हमें घर चाहिए, बिल्कुल अभी के अभी हमें कैश चाहिए। हम बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पाते, धीरज रख नहीं पाते। लेकिन क्या ये बातें हमारी उन्नति का कारण बन सकती हैं या फिर पतन का? आज इन्हीं विषयों पर हमारी बातचीत रहेगी और हमारा आज का विषय है धीरज धरना। ब्रदर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर ये धीरज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वाकई में उसे सब कुछ काम तुरंत चाहिए, इंस्टेंटली सारे काम। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जॉन, एक बार फिर से आपको धन्यवाद और एक बहुत ही उत्तम विषय है हम समूह के लिए। क्यों क्यों, यही क्यों? सवाल है। हाँ, यही। उसका कारण ये है जॉन कि आज हर कोई बहुत फास्ट जिंदगी चाहता है। आदमी धैर्य नहीं रखना चाहता, इंतजार नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि सब कुछ मुझे तत्काल और अभी हो जाए। और हमारे जीवन में हर चीज जो है वो चाहता है कि इंस्टेंटली हमारे को मिल जाए। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट न्यूडल, हर चीज इंस्टेंट आजकल हो गई है। और उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जाए। तो इस क्यों का उत्तर ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जिस प्रकार हमारा जो शारीरिक विकास है, हमारा बौद्धिक विकास समय के साथ हो जाता है, हमारी परिपक्वता कई बार समय के साथ आ जाती है। कुछ लोग ऐसे या बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा आत्मिक उन्नति का विकास और हमारी नैतिक दृढ़ता का जो विकास है वो भी समय के साथ हमारे जीवन के साथ विकसित होते चला जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कतई सही नहीं है। हमको यदि नैतिक विकास करना है, यदि हमको हमको हमारे जो हमारा आत्मिक विकास या आत्मिक उन्नति की बात है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं। एक हमारा शरीर है, उसके साथ उस शरीर के अंदर एक आत्मा है और उसमें प्राण भी है। तो जो हमारा आत्मा है, उस आत्मा का भी उन्नति होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए। हमारी नैतिकता का जो विकास है वो भी हमारा साथ ही साथ होना चाहिए। तो ये समझना या ये सोचना मनुष्य के लिए या एक व्यक्ति के लिए बहुत गलत है कि वो समय के साथ आत्मिक तौर पे भी परिपक्व हो जाएगा, नैतिक तौर पे भी वो उत्तम हो जाएगा। आप जाइए, पेपर को पढ़िए, बहुत सारे ऐसे घृणित काम हैं जो कि लोग बुजुर्ग होने के बावजूद भी करते हैं। उनके अंदर भी नैतिकता का स्तर जो है बहुत निम्न स्तर पर देखा जाता है। कई बार ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हम आत्मिक तौर पे बिल्कुल निष्क्रियता देखते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते या हम ये मान सकते हैं कि समय के साथ, उम्र के साथ हम विकास नहीं कर पा रहे हैं आत्मिक तौर पे या नैतिक तौर पे। तो हमारे को इसके लिए आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक धीरज की परीक्षा है और बाइबल भी हमको इसी बात को सिखाती है। क्योंकि ये धीरज जो है ये हमारे जीवन में इस बात को परखता है कि हमारा जीवन का कैसे हम आत्मिक चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारे आत्मिक चरित्र की मजबूती प्रदान की जाती है और ये बात हमको बाइबल सिखाती है कि हम इसके द्वारा से ये प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? देखिए, यहाँ पर एक हम बाइबल से वचन पढ़ेंगे तो बहुत ही हमें सहायक होगा हमारे लिए। यदि याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे वचन को। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अब यहाँ पर हम देखिए, जब हम इस विषय को यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस बात को लिख रहा है कि याकूब की पत्री के अंदर कि तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। अब कौन आदमी होगा जो ये कहेगा कि भैया आ बैल मुझे मार,
परेशानियां मेरे जीवन में आ जाए, पैसे की कमी मेरे जीवन में बनी रहे, मेरे पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं का ढेर या अंबार बना रहे, कोई ऐसा मनुष्य होगा? नहीं नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं चाहता कि परेशानियां, कठिनाइयां को हम अपने जीवन में न्योता दें। लेकिन बाइबल हमको यहाँ पर ये सिखा रही है, और इसके सिखाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई बाहर से किसी व्यक्ति को हम बुलाएं कि भैया तू मेरे घर में आ जा, आकर के मेरे घर में हंगामा मचा दे, सारा चीज उथल पुथल कर दे, समस्याएं खड़ी कर दे, और फिर वो कहता है कि जब ये तुम्हारे जीवन में हो तो तुम उसे आनंद की बात समझना। यही यही सवाल है हैं? कि जब परीक्षाएं किसी की जिंदगी में आएंगी हाँ। और अड़चने आएंगी, तो ये आनंद की बातें हो कैसे सकती हैं? जॉन, मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछूंगा इस बात को समझाने के लिए। आपने कभी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है? हाँ, बिल्कुल। जो एक खिलाड़ी होता है, वो खिलाड़ी क्या करता है? खिलाड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करता है। प्रैक्टिस करता है। यदि आप एक वेट लिफ्टर को देखिए, भारोत्तोलन वाले एक व्यक्ति को, वो शायद जब पहली बार जिम में जाता है तो मुश्किल से शायद वो 25-30 किलो के वजन को उठा सकेगा। लेकिन फिर वो क्या करता है, आप देखते हैं कि साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद यदि वो परिश्रम करते रहता है, वहां पे मेहनत करते रहता है, तो वो 1 साल के बाद वो व्यक्ति आज जो है वो 100 किलो का वजन आसानी से उठा ले रहा है। ऐसा क्यों हो पाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। उसका सामना करते 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 प्रतिदिन वो वजन को उठाते उठाते उसकी जो मांसपेशियां हैं, वो मसल्स इतनी मजबूत हो जाती हैं कि जो पहले 30 किलो बड़ी मुश्किल से उठाती थी, आज 100 किलो को बड़ी आसानी से उठाती हैं। उसी प्रकार एक धावक है, उसी प्रकार हर एक प्रकार की खेल को खेलने वाला व्यक्ति है। तो जिस प्रकार से हम अपने शारीरिक जीवन में या विभिन्न प्रकार के खेल के लिए हम प्रतिदिन मेहनत करते हैं, और उसके प्रतिफल के रूप में हम ये पाते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती चले जाती है, हमारी भार उठाने की जो ताकत है वो बढ़ती चले जाती है, उसी प्रकार ये परेशानियां, विपत्ति, समस्याएं जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन में एक प्रतिरोध को उत्पन्न करती है, उनका सामना करना हमको सिखाती है। और मनुष्य जब इस परिस्थिति में आता है तो वो हमारे को एक आत्मिक तौर पर मजबूत बनाता है। जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में, हमको आत्मिक तौर पे हमारी आत्मिक मांसपेशियों को वो मजबूत बनाती हैं। तो हम उन समयों में उसके द्वारा से हम मजबूती की ओर बढ़ पाते हैं। तो ये यहां पर जब वो कहता है कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी समस्या आती है और विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती है, परीक्षाएं आती है, तो तुम उसे आनंद का विषय समझो, और उसके लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर आपको इस बात को बताऊं कि मनुष्य जो है वो कभी नहीं चाहता कि अपने आप को स्व अनुशासित करे। कोई मनुष्य नहीं चाहता। आप कोई नहीं चाहता कि मैं सुबह 4 बजे उठूं, उठ करके मैं दौड़ने जाऊं, या उठ करके किसी प्रकार का परिश्रम का काम करूं। कई बार लोग ये भी नहीं चाहते कि हम सुबह उठ करके परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, हम वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। लोग आराम से सोना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि हम परिश्रम ना करें। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार से हमारा शारीरिक प्रतिरोध होता है या शारीरिक तौर पे हम परिश्रम करना नहीं चाहते, उसी प्रकार हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है, जो हमारे अंदर पाप है, वो हमारे आत्मिक जीवन को फलवंत होने के लिए या हमारे जो नैतिक जीवन को दृढ़ बनाने के लिए वो हमारे को परिश्रम करने से रोकता है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक उदाहरण देखने को मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस पहाड़ी उपदेश की हम बात करते हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ जी। जिन कठिनाइयों का आपने जिक्र किया, मुश्किलों का आपने जिक्र किया, तो जब ये मुश्किलें किसी इंसान की जिंदगी में आती हैं, तो ये कठिनाइयों से कैसे डेवलप करती? देखिए, हम इस बात को देखते हैं जॉन की हर एक हमारे ऋतुएं, विभिन्न ऋतुएं हैं, ठीक है, और हर एक ऋतुओं में, हर एक मौसम में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जो कुछ भी इस प्रकृति में है, वो सारी चीजें इन मौसमों का सामना करता है, और इन मौसमों का सामना करते हुए भी वो फलवंत होता है। उसके अंदर फूल आते हैं, उसके अंदर फल आते हैं, उसके अंदर नए पत्ते आते हैं, और उन पत्तों के बाद वो पेड़ जो है वो बढ़ता रहता है। तो वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी है।
यदि हम आत्मिक जीवन में इन प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम निश्चित तौर पे मजबूत और ज्यादा दृढ़ बनते चले जाते हैं। और ये एक नियम है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है वो न केवल शारीरिक परंतु आत्मिक जीवन के लिए तो बिल्कुल भी परिश्रम करना नहीं चाहता कि मैं परिश्रम करूं आत्मिक तौर पे बढ़ने के लिए। और यही कारण है कि आज लोग आत्मिक तौर पे बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं आपको बीच में जी, टोक जी, रहा हूँ, जी। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जब ये परीक्षाएं हमारे जिंदगी में आती हैं तो हमने तो अभी सीखा कि ठीक है हमें इनका सामना करना है, लेकिन धीरज वाली बात यहाँ पर कहाँ पर सूट होगी? मैं धीरज को समझाने के लिए आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जो कि वो उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को आप पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पे बेटिट्यूड्स की बात करते हैं, परम सुख की बात करते हैं, वहां पर परमानंद की बात करते हैं। जो हिंदी में उसका बेटिट्यूड्स का ट्रांसलेशन है वो परम सुख या परमानंद है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो इस प्रकार से इन सारी बातों में वहां पर प्रभु यीशु मसीह 9 बातें जो हैं वो कहते हैं, और हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहते हैं धन्य है वे, धन्य है वे। यहां पर सारी बातों के अंत में एक बात वहां पर आती है जो कि वहां लिखी नहीं गई है, और मैं इस बात को अपने दर्शकों के लिए और हम सबों के लिए रखना चाहता हूं। और वो बात है वहां पर जो रखी गई है वो धीरज है, जो लिखी नहीं गई है, लेकिन मुख्य तौर पर वहां पर उसका सारांश यही निकलता है। मन में दीन व्यक्ति है जो कि स्वर्ग का राज्य प्राप्त करेगा। ये दीनता जो है, ये दीनता को आपको बनाए रखना है धीरज के साथ। यू कैन नॉट बी हम्बल फॉर जस्ट अ मोमेंट एंड यू से यू आर अ हम्बल पर्सन। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हम्बल व्यक्ति या दीन व्यक्ति तब तक हूं जब तक एक पल में दीन है, ये मेरे अंदर आ गया दीनता, अब मैं ठीक है मैं दीन व्यक्ति। नहीं, आपको दीन बने रहना है। शोक की बात जब आती तो आपको शोकित बने रहना है। शोक में आपको धीरज के साथ उस शोक को सहना है। यदि आप बात करते हैं मेल कराने की, ऐसा नहीं कि मैंने एक मेल करा दिया और उसके कारण से मैं परमेश्वर की संतान कहलाऊंगा। नहीं, आपको मेल कराने का काम करते रहना है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार सताए गए, किसी ने आपको परेशान किया। नहीं, इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस अंटिल द फ्यूचर। भविष्य में हमको इस बात को करते चले जाना है। तो ये इन सारी बातों में जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब धन्य है, आशीषित है, ब्लेसेड आर दोज जो ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन उसके अंत में जो बात छिपी हुई है वो है धीरज। यदि हम धीरज के साथ इन बातों को करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हम इसके द्वारा से आशीषों को प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपने धीरज की बात करी, जी, धीरज आखिर किस तरीके से कन्वर्ट होगा? जैसा आप कह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कारण होगा, कुछ मूल्यांकन आपका होगा, अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी चर्चा को मैं एक वचन आपसे पढ़ने के लिए निवेदन करूंगा। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तो वही बात को यहाँ पर रोमन्स की पत्री में ये पौलुस लिख रहे हैं कि हमें इस बात के लिए घमंड करना है, और वो जो धीरज के साथ हमें इसमें बने रहने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है वो तीसरे वचन से आगे पढ़ते हैं। आप पढ़िएगा, एक एक करके पढ़िए। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। जी, क्लेश में मतलब समस्याओं में वो कह रहा है कि हम केवल आनंदित भी ना रहें परंतु घमंड भी करें। क्यों घमंड करें? ये जानकर कि क्लेश से धीरज, क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, फिर धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती, और खरे निकलने से हम आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जी हाँ, तो ये प्रभु यीशु मसीह के वचन में, परमेश्वर के वचन में हमको सिखाया गया है क्यों हमको धीरज धरना है क्लेशों में। क्यों आनंद का विषय है क्लेश हमारे लिए? तो हर एक व्यक्ति के लिए, कोई मनुष्य क्लेश में रहना नहीं चाहता, लेकिन ये क्लेश या परेशानी जो हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर चाहता है
कि ये हमारे जीवन में आए। और परमेश्वर के इच्छा के बिना कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आ सकती। एक बात हमारे सभी दर्शकों को यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में यदि कुछ भी होता है, इस पूरे सृष्टि के अंदर जहां जहां जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता है, वो परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं होता। चाहे वो भला होता है, चाहे वो बुरा होता है। यदि किसी के जीवन में शैतान परेशानियां ला रहा है, तो वो भी परमेश्वर की अनुमति के द्वारा से ही होती है। यदि हम अय्यूब के जीवन को देखें, परमेश्वर ने जब अनुमति दिया कि शैतान तो उसके शरीर को छू सकता है, उसके जीवन में परीक्षाएं ला सकता है, तभी उसके जीवन में परीक्षाएं शैतान लेके आया। नहीं तो शैतान की इतनी औकात नहीं है कि वो परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ काम कर सके। तो हमारे दर्शक इस बात को समझें कि यदि परेशानी है, विपत्ति है, हमारे जीवन में क्लेश है, तो ये परमेश्वर की अनुमति से है। लेकिन क्यों प्रभु अनुमति देता है? तो यही सवाल उठता है, क्यों? वो अनुमति इसलिए देता है कि हम इस क्लेश में आनंदित हों, क्योंकि इस क्लेश से धीरज उत्पन्न होगा। ये धीरज प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। देखिए, परमेश्वर का हर एक काम के लिए एक समय है। बाइबल कहती है जब समय पूरा हुआ तो उसने पुत्र को संसार में भेजा। वो चाहता तो कई साल पहले भेज सकता था, कई साल बाद भेज सकता था, नहीं। गॉड हैज टाइम फॉर एवरीथिंग। और वो समय परमेश्वर का समय है। और जब तक परमेश्वर का समय नहीं आता, तब तक हमारे पास धीरज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब हमें सिर्फ धीरज धरना है। उसके रास्ते क्यों? क्योंकि इस धीरज के द्वारा से जब क्लेश में हमको धीरज मिलेगा, और ये धीरज से हम क्या होगा, खरे निकल के आएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम ना केवल धीरज धरें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम जो है वो उसके द्वारा से हम खरे निकल के आए। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमको एक खरे मनुष्य के रूप में प्रवेश करना है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कुछ भी डिफॉल्ट हो, डिफेक्ट हो, उसको परमेश्वर नहीं ले जाना चाहता, नहीं। दूसरी बात, उसके खरे निकलने से हमको आशा उत्पन्न होती है। जब हम खरे निकलते हैं, यदि हमारा चरित्र निर्माण होता है, हमारे अंदर इंटीग्रिटी डेवलप हो जाती है, देन वी गेट एन होप। क्या होप हो जाती है? ठीक है, मुझे मालूम है ये समस्या कब तक रहेगी, कठिनाई कब तक रहेगी, ज्यादा से ज्यादा मेरे जीवन के अंतिम समय तक, लेकिन जिस दिन मैं इस जीवन को पार करके जाऊंगा, एक आशा मेरे पास है। और वो आशा है प्रभु यीशु मसीह में कि मैं जिस दिन यहां से जाऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ या प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लूंगा। तो ये हमारी आशा है। तो वो आशा कहां से निर्मित होते हुए चले आ रही है? क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा, और आशा से बाइबल इस बात को कहती है कि जब आशा हमारे अंदर है, तो वो आशा के द्वारा परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा का दान देता है। और वो आशा जो है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा से हमारे हृदयों में डाली जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन क्लेशों में धैर्य के साथ रहें। एक महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों के लिए, हम सबों के लिए, एक और बात, there is a process. Okay, that's a very important point. That is very important factor here. बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि सोचेंगे कि मैं आज क्लास 1 में पढ़ रहा हूं, कल मुझे क्लास 3 में डाल दो, उसके बाद क्लास 6 में डाल देना, उसके बाद मैं 10वीं में चले जाऊं, फिर मैं कॉलेज कर लूं, यह संभव ही नहीं है। इट इज अ चेन रिएक्शन कि यदि क्लेश होगा तभी धीरज उत्पन्न होगा। बिना क्लेश के धीरज उत्पन्न हो नहीं सकता आपके अंदर। यदि आप धैर्यवान मनुष्य हैं, तो आपने क्लेशों को सहा होगा, परेशानी विपत्तियों को सहा होगा, तभी आपके अंदर वो धैर्य आया है, वो धीरज आया है। और जब आप धीरज धर के बने रहेंगे, तो आप उसके द्वारा से खरे निकलते हैं। तो यदि आप ये कहें कि मैं क्लेश हुआ आज और कल मेरे अंदर जो है खरा बन जाऊं, ऐसा नहीं है। क्लेश में धीरज धरने के द्वारा से आप खरे निकलेंगे, और तब एक आशा आपके अंदर उत्पन्न होगी। और वो आशा जो है, उस आशा को परमेश्वर निराशा में नहीं बदलता, परंतु आशा हमें एक उम्मीद देती है, हमें पवित्र आत्मा का वरदान देती है कि हमारे लिए एक दिन परमेश्वर सारी चीजों को, इस बात को पूरा करेगा। तो प्रभु हमको यहाँ पर इस बात को सिखाना चाह रहे हैं इस वचन के द्वारा। जब हम धीरज की बात करते हैं, परसीवियरेंस, लगे रहना, बने रहना, उसके अंदर जमे रहना कि जो कुछ भी दुख है, परेशानी है, उसमें हम बने रहेंगे। एक बात मुझे स्मरण आती है यहाँ पर जॉन, जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, और प्रकाशित वाक्य में वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है, दर्शन यूहन्ना को मिलता है, और यूहन्ना से वो कहता है कि जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ तू लिख दे। और वहां पर 7 कलीसियाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो है यूहन्ना से बताते हैं। और वहां दूसरे अध्याय को जब हम पहुंचते हैं,
पहले वचन से लेकर 7वें वचन में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं इफिसुस की कलीसिया को कि मैंने तेरे सारी चीजों को देखा है, सारी बातों को मैं समझता हूं, तू धीरज भी धरता है, तूने कठिनाई भी सही है, तूने परेशानियां विपत्तियों को भी सहा है। इन सारी बातों को आप पढ़ के देखिए इस वचन को। यहाँ लिखा है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात से को कहते हैं इफिसुस की कलीसिया को कि मैं सब जानता हूं। क्या हम क्लेश में हैं, परेशानी में हैं, विपत्तियों में हैं, उन सब को वो जानता है। वो जानता है कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। वो जानता है कि मनुष्य किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। हो सकता है कि हमारे को लगता हो कि कौन जानता है, कौन देखता है, किसको मालूम है कि मैं किस समस्याओं से जूझ रहा हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं। और वो इस बात को बता रहे हैं कि मैं तुझे सिर्फ इसलिए उसमें रख छोड़ा है कि मैं चाहता हूं कि तू एक परिपक्व व्यक्ति बने, तू उसके साथ धीरज उत्पन्न करे, धीरज के साथ तेरा चरित्र का निर्माण हो, तेरे अंदर जो खरापन है वो उत्पन्न हो, तेरे अंदर वो आत्मा में आशा उत्पन्न हो। और प्रभु हमसे ये चाहता है। और वो कहता है उस कलीसिया को, लेकिन तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कहीं हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ तो नहीं दिया है, क्योंकि हमको धीरज रखने के लिए एक और चीज की आवश्यकता है, वो है प्रेम। प्रेम में बने रहना। यदि हम उम्मीद करते हैं, हम आशा रखते हैं, तो हम प्रेम में बने रहेंगे। तो हम आज हमारे दर्शक किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, ये एक प्रश्न हमारे सामने है, क्या हमारे अंदर वो धीरज है? ये एक इवैल्यूएशन का प्रश्न है कि हम अपने आप को इवैल्यूएट करें, हम अपने आप को परख कर देखें आज हम कहाँ खड़े हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम दुखों में उस धीरज को प्राप्त करें। और हमेशा स्मरण रखें कि ये एक चेन रिएक्शन है, एक प्रक्रिया है जिससे होकर हमको गुजरना है। तब तक हम अपने आशीषों को उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन बातों के लिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में की हुई बातों से परमेश्वर ने आप में से हर एक को आशीषें दी होंगी। हम नहीं जानते कि इस समय आप किन परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन अगर मुझ में और आप में कहीं धीरज की कमी है तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें धीरज से भरे, ताकि हम धीरे धीरे परिपक्व होते जाएं। क्योंकि वचन ये कहता है कि अगर हम क्लेश में मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो हम धीरज धरते हैं, और वही धीरज हमें वो आशा देता है जो आशा हमें अनंत जीवन के लिए मिलती है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, हम नहीं जानते कि हमारी परेशानियां क्या हैं, हम नहीं जानते कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, लेकिन प्रभु तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। जितने भी हमारे दर्शक हैं जो कहीं पर भी हमें देख रहे हैं, किसी भी हालात में उनकी जिंदगी क्यों ना हो, प्रभु आप हर एक को धीरज से भरपूर करें, ताकि उनका जीवन परिपक्व होता चला जाए और अनंत जीवन के लिए वो खुद को तैयार करें। अपनी सामर्थ्य से आप उनको परिपूर्ण करें और अपनी आत्मा की उपस्थिति से उनको भरते जाएं। विनती खुदावंद यीशु नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर धीरज से जुड़ी हुई और भी जानकारी आप हमसे जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते रहिए और वैसा बनते रहिए जैसा मसीह मुझे और आपको बनाना चाहता है। तब तक मुझे और भाई अनुराग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।